ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कादरी गेट क्षेत्र में भाजपा नेता विकास राजपूत ने लोकसभा चुनाव के टिकट के लिए आवेदन किया है, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान विकास राजपूत ने कहा कि अगर सांसद बना तो जिले की हर सड़क डिवाइडर युक्त कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोहिया अस्पताल के अलावा जिले में कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है, उस पर काम किया जाएगा। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए और क्या कुछ कहा। कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किस मामले को लेकर बुलाई है? देखिए, मैंने परसों भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का आवेदन किया हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता तक ये सूचना पहुंच जाए कि आपकी आवाज़ को मैं उठाने के लिए तैयार हूं और इस जनपद में एक ऐसे बदलाव की आवश्यकता है जो विकास के कार्यों को कराए। इस जनपद में जितने भी कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उन सबको कराने के लिए मैंने ये आवेदन किया हुआ है। जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर जाएंगे अगर टिकट मिलती है पार्टी से? देखिए, जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं। जो बुनियादी सुविधाएं इस जनपद को मिलनी चाहिए थी वो मिलनी चाहिए। उन सब मुद्दों को लेके बीच में आया हूं मैं, जैसे कि सड़क की समस्याएं हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं। बिजली आ तो रही है लेकिन जिस तरीके से वो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को, ये कनेक्शन तो बांटे जा रहे हैं लेकिन तारों का जो मायाजाल इस पूरे शहरी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र को हम छोड़ दें, अब शहरी क्षेत्र में लोगों की जिस तरीके की समस्याएं हैं, आए दिन आप देखेंगे कोई ना कोई उन तारों की चपेट में आ रहा है, चाहे वो आम नागरिक हो चाहे जानवर हो। तार खुले पड़े हुए हैं, मेरे घर के बाहर ही देखेंगे तो तारों का मायाजाल बिछा हुआ है। इन समस्याओं को दुरुस्त कराने का कार्य किया जाएगा। अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो भगवान कृष्ण का भी मंदिर बनेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने वचन के प्रति बहुत अटल है। जो उन्होंने दावे करे थे हमारी पार्टी ने, वो सारे वादे पूर्ण करे हैं। चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे उन्होंने कंप्लीट करे हैं। और जितने भी विकास कार्य इन पिछले 10 वर्षों में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने अन्य जनपदों में, अन्य प्रदेशों में कराए हैं, पूर्व की सरकारों ने वो विकास कार्य नहीं कराए थे। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि फर्रुखाबाद से होकर भले ही कोई एक्सप्रेस वे होकर नहीं गुजरा हो, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में 12 से 13 एक्सप्रेस वे होकर गुजर रहे हैं। एक सवाल है विकास जी, अभी हाल में बयान आया है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कि योगी सरकार, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, खुद ही पेपर लीक करवाती है पूरा। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इस तरीके के बयानबाजी सब चुनावी बयान है। वो भी जानते हैं कि उनकी सरकार में किस तरीके से भर्तियां होती थी। हमारी सरकार अगर किसी चीज को लेके अगर पेपर लीक हो गया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पेपर को निरस्त कराने का कार्य किया है। आपकी सरकार की तरह नहीं है कि पैसे ले लेके भर्ती करी जाती थी। जिस समय से सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से एक विशेष समुदाय के लोग भर्ती करे जाते थे और विशेष समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचाया गया हुआ है। लेकिन हमारी सरकार सभी के लिए समान है और सभी के लिए समान कार्य कर रही है। लिंक जो रोड है उनको डिवाइडर युक्त कराने का कार्य करूंगा, क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप, रोज आए दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग भिड़ रहे हैं, अनाप शनाप तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, तो उनको रोकने का कार्य किया जाएगा। और आप एक तरीके से रोक तो नहीं सकते, लेकिन उनके लिए अगर सुविधाएं बना देंगे आप कि डिवाइडर युक्त रोक होंगे तो आदमी अपनी तरफ से चलेगा। अगर वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था होगी तो उस तरीके से ये इन जो दुर्घटनाएं हैं उनको रोका जा सकता है। बीते दिनों आवास विकास में भाजपा का जो लोकसभा चुनाव का केंद्रीय कार्यालय है उसका उद्घाटन हुआ था। शाहजहांपुर की महापौर आई थी अर्चना वर्मा, उन्होंने भी दावेदारी की है। उन्होंने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कार्य करने और विकास कार्यों को लेकर बड़ा सवाल उठाया था। आपने भी विकास कार्यों पर सवाल उठाए हैं, तो क्या लगता है कि जनपद में अपेक्षाकृत विकास कार्य अभी तक नहीं हुए हैं, क्योंकि जनपद कहीं न कहीं फेल नजर आ रहे हैं? उन्होंने अर्चना वर्मा ने कहा था कि आसपास के जनपदों में कार्य अच्छे हुए, लेकिन फर्रुखाबाद अभी भी बहुत पिछड़ा है विकास। नहीं, देखिए, कभी ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत कार्य नहीं हुआ।
हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे विकास कार्य हैं। आप उनके जनपद में ही, मैं अभी कुछ दिन पहले ही कोयला ब्रिज से होकर गुजरा था, टूटा पड़ा हुआ है, सालों से ढाई घाट से होकर जो पुल गुजरता है वो कितने सालों से टूटा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं विकास कार्य अच्छे तरीके से हो रहे हैं? लोग टूटे हुए पुल से गुजर रहे हैं, कल को कोई हादसा हो जाएगा, उसके जिम्मेदार कौन है? अगर इतने अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं तो यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? लोगों को अपने क्षेत्र में ही विकास कार्य कराए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे माननीय सांसद जी हैं, उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य कराए। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई भी विकास कार्य इन 10 सालों में नहीं हुए। 2 पुल के निर्माण कराए हैं, जो व्यवस्था हो सकती थी, जैसे उन्होंने बताया कि पावर हाउस उन्होंने अरेंज कराए हैं, ठीक है। अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशन को भी लाया गया है। ऐसा नहीं कि विकास कार्य नहीं हुए। मैं उन विकास कार्यों की बात कर रहा हूँ जो इस जिले को मिलने चाहिए थे। मैं बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहा हूँ। इस जिले को एयरपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, इस जिले में लंबी दूरी के लिए और रेलगाड़ियां लानी चाहिए, इस जिले के जितने भी लिंक मार्क्स हैं उनको आप डिवाइडर युक्त रोड बनाना चाहिए। इस जिले में बिजली की व्यवस्था अच्छी है उनके, लेकिन तरीके जो हैं, तारों का जो माया जाल बिछा हुआ है, उनको दुरुस्त कराने का कार्य कराया जाना चाहिए। तो इसकी जो मांग करेंगे उसके लिए ऐसा वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग जो कई दशक पुरानी थी बंद किया गया। आप उस पर काफी मुखर रहेगी, जब तक वहाँ पर अगर अंडर पास से नहीं बनता नहीं बंद करना चाहिए। अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है, टिकट मिलती है, तो उसके बाद आपका उस पर लेके क्या कदम रहेगा? देखिए, उसके अंडरपास दिया हुआ है और मेरे जहाँ तक जानकारी है, मुझे बताया गया है कि कुछ जल्दी में ही अंडरपास का कार्य शुरू कराना है। लेकिन तब तक के लिए मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय से और अन्य अपने शीर्ष नेताओं से भी बात करी है और मैंने कहा है कि पैदल चलने वालों के लिए एक लोहे के पुल का निर्माण कराया जाना चाहिए, क्योंकि क्रॉसिंग तो बंद हो चुकी, कोई दुर्घटना ना हो। छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, स्कूल्स हैं, एक बड़ी आबादी है, 50-55 हज़ार की आबादी है वहाँ पे। तो उनकी सुविधाओं के लिए एक लोहे के पुल का निर्माण हो, जिससे कि लोग जो डेली की सुविधाएं हैं, लोगों की रोजमर्रा की जो सुविधाएं हैं वो असुविधा ना हो सके उनको। सबसे बड़ी समस्या शहर क्षेत्र की जलभराव भी रहती है। जब बरसात का मौसम आता है तो जो शहर की गलियां हैं, प्रमुख सड़कें तालाब बन जाती हैं। क्या व्यवस्था आप करेंगे? देखिए, ये नगर पालिका क्षेत्र में जो चीजें आती हैं उसके लिए नगर पालिका क्षेत्र पूरा व्यवस्था कराने के लिए प्रबंध है और वो कराए अपने कार्य जिस तरीके से वो करा रहे हैं। क्षेत्र में बहुत सारे कार्य नगर पालिका द्वारा अच्छे भी कराए जा रहे हैं और बहुत सारे कार्य बुरे भी कराए जा रहे हैं। बुरे कार्य वो कार्य हैं, जैसे कि पूरे जनपद में देखेंगे आप जो शहरी क्षेत्र है हमारा, फर्रुखाबाद नगर पालिका ने नाले खोद के तो डाल दिए, लेकिन उन गरीब लोगों के सामने जो 8-8, 10-10 फीट का जो आपने नाला खोल दिया है, वो लोग अपने बच्चों की पढ़ाई कराएं या फिर 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपए देके उन नालों का पटवाने का निर्माण कराएं। आप ये बताइए, आपने नाला खोद दिया है तो नाला ही बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पूर्ण बजट लाना चाहिए था कि नाले को पाट के देना चाहिए था आपको। नेशनल हाईवे का भी कार्य चल रहा है, उस नाले का निर्माण जो कराया गया है उन्होंने पटिया अपनी खुद डाली हुई है, लेकिन फर्रुखाबाद नगर पालिका द्वारा जो नाले का निर्माण कराया गया है उन्होंने नाला खोद के डाल दिया गया है और उसमें जल भराव हो रहा है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, लोग डेंगू से ग्रस्त हो रहे हैं, लोगों को फीवर आ रहा है। लेकिन ये सब असुविधा लोगों को नहीं दी जानी चाहिए। अगर किसी भी क्षेत्र में आप विकास कार्य करा रहे हैं, आप अगर नाले का निर्माण करा रहे हैं तो उसको पूर्ण तरह से कराएं, अधूरा निर्माण ना कराएं। मैं यही गुजारिश करूंगा लोगों से, नगर पालिका के अधिकारियों से भी कहूंगा कि किसी भी क्षेत्र में जाएं, विकास कार्य कराएं तो अधूरे विकास कार्य ना कराएं। आज की डेट में नाले का निर्माण कराया आपने, पूरे जल भराव हो रहा है, उस नाले में गंदगी फैल रही है, मच्छर पनप रहे हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। ना ही आप देखेंगे कि मच्छरों के लिए कोई छिड़काव कराया जा रहा है इस क्षेत्र में। एक शाहजहाँपुर की महापौर है, आपकी बिरादरी से आते हैं, उन्होंने भी आवेदन किया है, आपने आवेदन किया है। केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में आपकी सरकार है और आपके ही जनपद में सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। 10 वर्ष हो गए सरकार को आए हुए, केंद्र सरकार को। क्या लगता है कि विकास नहीं हुआ जनपद में अभी तक? देखिए, जिस तरीके से विकास कार्य होने चाहिए थे उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। आप अगर किसी चीज को डिमांड नहीं करेंगे, अगर किसी चीज की मांग नहीं करी जाएगी तो जनपद को नहीं मिलता है। पूर्व में केंद्र की सरकारें रही हैं और पूर्व में जितनी भी सरकार प्रदेश सरकार में रही हैं, उन्होंने जितने कार्य नहीं कराए उतने कार्य तो एटलीस्ट इस सरकार में कराए जा रहे हैं। आप पहले की बिजली की समस्याएं देखेंगे तो बिजली की समस्याएं पूर्व की सरकारों ने बिजली की आपूर्ति तक नहीं दे पाई थी। कम से कम हमारी भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करे हुए हैं।
मैं अन्य विकास कार्यों की बात कर रहा हूँ जो इस सरकार में हमारे जनप्रतिनिधि कराए सकते थे। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सप्रेसवे को लाया जा सकता था और उद्योगों को लगाया जा सकता था, उद्योगों के लिए डिमांड करी जा सकती थी। यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क न जाने कितने सालों से लंबित है और उनको कराया जा सकता था, लेकिन अभी तक उसके लिए ना ही कोई आवाज़ उठाई जा रही है और ना ही कोई उसके लिए बात कर रहा है। यहाँ पे मैंने एयरपोर्ट के लिए बात किया था और वो एयरपोर्ट के निर्माण से अगर वो कार्य चालू हो गए, निरीक्षण का कार्य जैसे कि आप लोगों ने बताया है, मुझे अवगत कराया कि निरीक्षण का कार्य चालू है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एयरपोर्ट के निर्माण से इस जिले के में रोजगार आ सकते हैं, लोगों के युवाओं को रोजगार मिल सकते हैं, लोग अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। यहाँ पे इस जिले में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ से कोई एक्सप्रेस वे होकर नहीं गुजरा है। मैं अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस वे लाने का कार्य करूँगा। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद की इस खबर में बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से आने वाली खबर कर रही है आपका इंतजार। तो ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं।